जो कामाख्या में 3 दिन का मेला लगता है, अंबाजी मेला, जिसमें कहा जाता है कि रजस्वला होती है वहाँ, और फिर बाद में एक वस्त्र सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहाँ लाखों लोगों की भीड़ लगती है, तांत्रिक अघोरी कहा ये जाता है। क्या सच में ऐसा होता है? सच बोल दूंगा तो कामाख्या के लोग बर्बाद हो जाएंगे। एक हिंदू पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा? अन्य धर्म में चले जाओ, विश्वास की बात है। आज जितनी जगह संसार के अंदर देवियों की पूजा हो रही है, पुरुष ही क्यों, महिला क्यों नहीं? है कि राजस्थान में कोई कहते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी आते, तो वाकई में ऐसा होता है? हनुमान जी आते हैं? आते हैं तो फिर पर्वत उठवाया जाए। 2-4 पिलर ईंट हिलाकर एक आध नारियल फोड़कर, हनुमान जी आओ भैया पर्वत उठाओ। और पाकिस्तान में कांगड़ा देवी भी है हमारी, उनका क्या रहस्य? जगत संसार के अंदर दुनिया बोलती है माता वैष्णो सबसे बड़ी देवी है। जो मैंने संत महात्मा बड़े बड़े वैरागियों से जाना है कि हम सबकी सबसे बड़ी देवी है माँ कांगड़ा। जिसको अपनी कुल देवी का ना पता हो ना, वो कांगड़ा माई के दर्शन है। जब तक आपने अपने पितरों का ऋण नहीं चुकाया, आपने अपनी कुल देवी का ऋण नहीं चुकाया, आगे सक्सेस नहीं। क्या सच में तंत्र किसी का नुकसान करने के लिए ही है? 2 मुर्ची पे नाम लिख लो, फलाना कील गाड़ कर मर जाएगा। ऐसे होता मैं 100-150 मिर्ची लेकर बैठता हूँ और पाकिस्तान का गवर्नर। राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में आज फिर मैं आपके साथ हूँ, और आज जिनके साथ मैं हूँ उनका व्याख्यान मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत बड़े संत हैं। शायद हम आम भाषा में या चैनल पे या पीआर से शायद उनका फेस ना पहचाने, पर उनका ज्ञान, उनकी बातें वाकई संतों जैसी है, और वाकई में संत हैं जो कि आते हैं श्री टिडेश्वर धाम जी से। संत श्री एकनाथ जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। और मुझे इस धाम के बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो मैं चाहूँगी कि आप स्वयं ही बताएं कि ये धाम कहाँ है और क्या खासियत है इसकी। श्री टेढ़ेश्वर धाम उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर की एक सिटी में जिला है पुआए गांव, अच्छा, जो काली नदी के पास स्थित है। ओके। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो अद्भुत है। अद्भुत शब्द इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इंसानों के द्वारा नहीं बनाया हुआ है, देवताओं के द्वारा बना हुआ है। और कौन से देवता? इंद्र भगवान। इंद्र भगवान के जो कार्यकलाप होता है, कहीं ना कहीं वो देवताओं से लड़ झड़क कर कुछ ना कुछ करते रहते थे। हाँ। तो कोई ना कोई उन्हें श्राप दे देता था। हाँ। परंतु जब श्राप ये उनके ऊपर ज्यादा भारी पड़ने लग गया, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और शरणागति कर कर उनसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए कुछ विधि पाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ गोमती नदी के पास आप जाकर कम से कम 1000 या 100 शिवलिंग बनाओ और खुद पूजा अर्चना करो, तो जाओ मुक्त हो गए आप। अब गौतम महर्षि जी का श्राप था, तो इंद्र भगवान डर भी रहे थे कि पदवी ना चली जाए। हमेशा इंद्र को डर रहता था पदवी का, अपने एक पदवी का। ठीक है, तो उसी पदवी को बचाने के लिए उन्होंने वही कर्म करा जो इंसान करते हैं, पूजा पाठ तप आदि। वो अर्चना करी, कर कर वो श्राप से मुक्त भी हुए और हर शिवलिंग जागृत हो गया अपने में, क्योंकि देवता के द्वारा पूजा करी है, एक इंसान के द्वारा नहीं। और इंसान के द्वारा भी पूजन होता है तो वो भी शिवलिंग महा कहला जाता है। अब वो शिवलिंग धीरे धीरे समय अंतर चलता रहा, लोगों ने उपासनाएं करी। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य और अंग्रेज आए, जिन्होंने हमारे सनातन को कितना ध्वस्त करा ना। तो उसके अंदर 1000 शिवलिंग में से 3 शिवलिंग रह गए। एक शिवलिंग है गोमती नदी के पास, अच्छा, और एक शिवलिंग है गोला में, जो रावण ने उठाया था और स्थापित कर दिया था। हाँ। वो एक शिवलिंग है। तीसरा शिवलिंग हमारे पास है, जिसकी सेवा अर्चना पूजा मेरी घर परिवार के लोग हम सब मिलकर कर रहे हैं, मेरी टीम के द्वारा। तो वहाँ भक्त बहुत मात्रा में आते हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे नवरात्रि का, चैत का जो शुरुआत होती है ना नवरात्रि, उससे एक दिन पहले जो अमावस्या पड़ता है, उस दिन उनका मेला चलता है वहाँ पे बहुत बड़ा। और ऐसा मेला जिसमें रात के 8 बजे भी लोग ट्रक भर भर कर आ रहे हैं दर्शन करने शिवलिंग के। बहुत अच्छा अद्भुत मेला लगता है। कभी समय मिले तो आप चलें, मेरी टीम तो गई है। और केवल शिवलिंग की आराधना साधना उपासना करते हैं, मात्र दर्शन से आपकी अभिलाषा जरूर पूरी होती है। अच्छा, बड़ी नई बात मुझे आज पहली बार पता चली। तो चलिए जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी देवी के बारे में। जैसे माँ काली हैं और माँ भद्रकाली हैं, हम में क्या अंतर है इन दोनों देवियों में? क्योंकि हमारे लिए तो सब एक सी है, एक आम व्यक्ति को तो सब एक सा ही नजर आता है, पर जो संत या जो ज्ञानी लोग होते हैं वो उसे समझ पाते हैं। देखिए, आपने पराम्बा जगदम्बा महामाया श्री कालिका माई का नाम लिया जी, जो अपने में पूरी है। हाँ। जिनको पूरा होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। साथ में माँ भद्रकालिका का नाम लिया है। भद्रकालिका सदैव शमशान वासिनी होती हैं, जो शमशान में राज नहीं करती हैं, खुद ही अधिपति हैं वहाँ की। अच्छा। खुद ही अधिपति हैं। और माँ काली, जैसे
कलकत्ता वाली माँ काली, हम्म, इंद्रपुरी वाली माँ काली, हरिद्वार वाली माँ काली, ये ज्ञान की देवी है जो सदैव ज्ञान देकर आगे बढ़ा रही हैं। परंतु इन दो कालियों से भी एक आध्यात्मिक काली है। जब हम सब मिलकर आंख बंद करते हैं और जो अंधकार आता है, ये संपूर्ण काली है, अच्छा, ये संपूर्ण काली है। इसलिए मानव कहता है कि सब काली एक है, क्योंकि आंख बंद करने के बाद सब सब एक ब्लैक। है, सब ब्लैक है। और इसी ब्लैक को शिव तत्व तक ले जाना है। जैसे ही माँ काली शिव से जुड़ती हैं तो व्यक्ति विकास पाता है अध्यात्म। तो जो कैलकाटा में काली माता का मंदिर है वो अलग है, बिल्कुल, वो काली माँ का है। वो पूजनीय है। श्री परमहंस कृष्ण स्वामी जी महाराज जी के द्वारा पूजा अर्चना करी गई, उनकी देव शक्ति आई, मंत्रों के द्वारा उपचारण हुआ और भाव पर माँ काली ने स्थान लिया। और पर एक बात है, वहाँ भी माँ ने आध्यात्म का ज्ञान देने के लिए स्थापित हुई थी। परमहंस कृष्ण स्वामी से किसी ने कह दिया था कि जाओ माँ काली से पूछना, मोक्ष देंगी। तो परमहंस कृष्ण स्वामी ने कहा क्यों नहीं, दिन रात माँ काली मेरे हाथ से खाना खाती है। तो कहते जाओ पूछ लेना। जैसे ही माँ काली आई और खाना खिला रहे हैं तो माँ से पूछते, माँ एक सवाल करना है। कहती माँ, कहती हाँ। कहती क्या आप मुझे मोक्ष देंगी? माँ चुप, माँ खाना खा रही। कहते माँ एक सवाल पूछना है, क्या आप मोक्ष देंगे? माँ ने कहा मैं बाद में बताऊंगी। ऐसे सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद भगत जी ने कह दिया माँ खाना नहीं, आज ये सवाल दो। कहती मोक्ष होता तो मैं इस धरा पे नहीं होती। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मोक्ष भ्रम है, कुछ नहीं है। मोक्ष है। माँ ने क्या बोला, मोक्ष होता तो मैं धरा पे नहीं होती। तो 64 हमारी जो योनियां हैं डिसाइड हैं, जितनी 84 योनियां जितनी डिसाइड है हमारी, इसके अंदर देवी देवता भी हैं। उनको भी पार होना है तो अध्यात्म ज्ञान चाहिए। तो वहां पे परमहंस कृष्ण स्वामी जी को श्री माँ कालिका जी ने श्री तोतापुरी महाराज जी का ज्ञान दिया कि जाओ आपके उस राज्य में तोतापुरी महाराज नाम के एक औघड़ रहते हैं, उनके दर्शन करो, वो आपको मोक्ष देंगे। तो परमहंस कृष्ण स्वामी जी गए और सेवा करी उनकी, और देखा जहां एक काली की पूजा परमहंस कृष्ण स्वामी जी करते थे, वहां 52-53 कालियां उनको पंखा झुला रही हैं। ये तो बहुत नई बात आपने बताई, तो मतलब आपने हमें दो नाम लिया, माँ काली और भद्र काली। आसमान काली, चेटक काली, रमक काली, शमशान काली, बेताल काली। बहुत काली माता गिना दी आपने तो। पर असल में एक काली है जो सबको मिटानी है, अंदर का अंधकार प्रकाश की ऊर्जा से। कांगड़ा देवी भी है हमारी, उनका क्या रहस्य है? जगत संसार के अंदर दुनिया बोलती है माता वैष्णो सबसे बड़ी देवी है, परंतु जो मैंने संत महात्मा बड़े बड़े वैरागियों से जाना है कि हम सबकी सबसे बड़ी देवी है माँ कांगड़ा। अच्छा, जो निवास करती हैं ब्रजेश्वरी रूप में, जो निवास करती हैं एकादशी माई के साथ, जो निवास करती है माँ भद्रकाली माता के साथ। ये तीनों पिंडियां विराजमान है हिमाचल में, कांगड़ा में, और दुर्लभ और अद्भुत। अच्छा, जिसको अपनी कुल देवी का ना पता हो ना, वो कांगड़ा माई के दर्शन करे। अच्छा, और उनकी कुल देवी माँ कांगड़ा माई है। महाराज जी एक चीज़ और कहते हैं कि जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता कुल देवी, और वो कहते हैं कि हमारा लाइफ अच्छा चल रहा है तो हम क्यों जाने, क्यों परेशानियों में दोबारा से पड़े। अगर अब मान लिया और फिर हम नहीं मान पाए या आगे के बच्चे हमारे नहीं निभा पाए तो दिक्कत नहीं होगी? आपके रगों में किसी का खून दौड़ रहा है जी, आप किसी का नाम और गोत्र लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने लिखना पढ़ना उनके द्वारा ही सीखा है, कोई आगे से सीख कर नहीं आया। तो ये जो लॉजिक है ना, ये पितरों का है। जब तक आपने अपने पितरों का ऋण नहीं चुकाया, आपने अपने कुल देवी का ऋण नहीं चुकाया, तो आप आगे सक्सेस नहीं कर सकते। बढ़ोतरी तो राक्षस भी कर रहे हैं, बढ़ोतरी तो मलेच्छ भी कर रहे हैं, तो क्या हम उन जैसे हो जाएं? नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति सिखाती है सदैव अपने पितरों के प्रति ऋणी रहें, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति ऋणी रहें, अपने कुल देवी देवताओं के प्रति ऋणी रहें। केवल पूजा पाठ करके संपदा मिलनी होती तो आज बड़े बड़े मंदिरों और बड़े बड़े चीजों में फिर ब्राह्मण पूजा पाठ करके ही संपदा पा लेते सारी। एक संस्कृति होती है और एक संस्कार होता है, दोनों का जब गठबंधन बनता है तो इंसान उन्नति की ओर आगे बढ़ता है, उन्नति की ओर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। माँ बगलामुखी, आजकल पहले एक ही नाम होता था शक्तिपीठ के नाम पर कि माँ बगलामुखी है, अब मैं हर शहर में बगलामुखी मंदिर है। आजकल मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी
आता रहता है। नलखेड़ा में भी बगलामुखी है, कांगड़ा में भी, कहाँ, या हिमाचल में भी, असलियत दतिया में भी है देवी। कितनी, कौन सी, अगर कोई भक्त जाना चाह रहा है ये सोच के कि मुझे बगलामुखी के दर्शन करने, तो कहाँ जाएगा वो? जितने भी आपने नाम लिए ये माई के स्थान है अच्छा। और प्राचीन है और सिद्ध है। कुछ मंत्र उच्चारणों के द्वारा जागृत हुए हैं, कुछ श्री कृष्ण जी महाराज जी ने खुद आकर जागृत करे हैं, कुछ पांडवों के द्वारा जागृत हुए हैं, और खुद जब माई अपने मौज में आई है, अपनी खुशी में आई है, तो माँ विराजमान हुई है। जैसे कि नलखेड़ा में पांडवों के द्वारा पूजी हुई है तो जागृत हुई है। वहीं से किसी महर्षि ने, भगत ने जोत ले जाकर दतिया में स्थापित कर कर मंत्र उच्चारण करा बड़े अच्छे से, बड़े भाव से, तो माता वहां पर भी सात्विकता रूप में विराजमान करी है। फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं तो प्राकृतिक रूप में हिमाचल में कांगड़ा में स्थापित है माई बंगलामुखी। और मैं एक राज्य खोलना चाहूंगा आपके इस पॉडकास्ट में। अभी तक माता के दोनों तरफ दो फेस है। लोग कहते हैं वो लक्ष्मी है, माई है, एक कहते हैं सरस्वती माई है, परंतु मैं ये राज खोलता हूँ रहस्यमयी पराशक्तियों के द्वारा, क्योंकि कुछ दुनिया ऊपर भी है जो मंडलों से उतरती है। तो माई के दो बच्चे हैं साथ में, एक का नाम है तंत्र, एक का नाम है मंत्र। हाँ, कहा जाता है बगलामुखी सात्विक भी होती है और तामसिक भी है। अगर आपको किसी शत्रु का दमन कराना है तो बगलामुखी की पूजा की जाती है। बिल्कुल, माई के जहाँ पे स्थान पर कड़वा और मीठा हवन होता है। मीठा हवन माने सात्विक, कड़वा हवन माने तंत्र मंत्र से युक्त कर कर दूसरे को राहत पहुंचाना। ओके। नहीं, अब जैसे हर कोई तंत्र की बात करता है कि तंत्र ये है, तंत्र बड़े आराम से हो जाता है। क्या सच में तंत्र किसी का नुकसान करने के लिए ही है? मेरी प्यारी बहन, आज जो तंत्र को लोग लेकर बैठे हैं ना, नौसिखिए, जो कूड़ बुद्धि के लोग हैं, दो मुर्ची पे नाम लिख लो, फलाना कील गाड़ कर मर जाएगा, ऐसे होता तो भैया मैं 100-150 मिर्ची लेकर बैठता हूँ और पाकिस्तान का गमन करता हूँ। हाँ, अगर ये सत्य होता तो ऐसे कोई भी किसी काहे को हम अपने परमाणु ऊर्जा उठाएं? हाँ। काहे को हम अपने सैनिकों को बेचारा परेशान करें? हाँ। 2 मिर्ची लें, 1-1 रुपए की कील लें और काम करें। अरे मेरे नौसिखियों, तंत्र माने शिव जी का महाज्ञान जो मोक्ष की ओर ले जाए, जिसमें अपने आप को रमाना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है, अपने घर परिवार के मोह को तोड़कर शिव तत्व में प्रवेश करना पड़ता है। इतना आसान नहीं तंत्र। तंत्र सीखने के लिए शिव जी क्या कह रहे हैं कि मैं माँ काली को ज्ञान दे रहा हूँ तंत्र का, और हर पर माँ काली अपना रूप बदल बदल कर आगे बढ़ रही हैं, और मुझे हर बार उन्हें जगाना पड़ता है कि सीता पार्वती के रूप में, कभी गौरा के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी चेटक के रूप में। तो तंत्र समझाते समझाते शिव जी थक गए, तो तुम कैसे 5 मिनट में कर कर पार हो जाओगे? हाँ, बहुत ज्यादा आजकल रील्स आती हैं तंत्र के ऊपर। तंत्र का ज्ञान देने के लिए अमरनाथ की और शिवजी पार्वती मैया को लेकर बढ़े, तो शेषनाग उतारना पड़ा, नंदी छोड़ना पड़ा, त्रिशूल गाड़ना पड़ा, पैगंबर उतारना पड़ा, जब जाके तंत्र की युक्ति समझा पाए गुफा के अंदर। और ये नौसिखिए, 2 हरी मिर्च, 1 कील आदि, ये कूड़ बुद्धि के लोग हैं। ऐसे लोगों को आप फॉलो करेंगे, ऐसे लोगों की युक्तियों को आप अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप अपने कुल देवी देवताओं से, पितरों से विमुख हो जाएंगे। वो आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको भेजा है श्रीमद् भागवत गीता का 3 ही फॉर्मूलों को अप्लाई करें, कर्म, योग और भक्ति। भक्ति के आधार पर आगे बढ़े तो आप विश्व को जीत लेंगे, विश्व को। सही बात है। कहा जाता है कि चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने से तनाव खत्म होता है, जो आजकल लोगों को बड़ी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। तो हम ये कह सकते हैं कि चिंतपूर्णी के दर्शन करने से खत्म होती है, चिंता मुक्त करती है। बिल्कुल, आप अपने घर के जिन्होंने जना है आपको माँ ने, आप उनके पैरों को छूकर या उनकी बातों को मानकर भी चिंता से दूर हो सकते हैं। परंतु जगत संसार के अंदर अपने जगत माता का नाम लिया चिंतापूर्णी, सच में वो चिंताएं हरती हैं, क्योंकि उनके मंदिर में ऐसी घंटियां लगी हैं जिनका स्वर हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में जाता है तो शांति मिलती है। जिनकी चिंताओं का हल कहीं नहीं है, मैं कहूँगा चिंतापूर्णी के दरबार में जाए, माता के लिए एक लाल चुन्नी लेके जाए, श्रृंगार 16 प्रकार का लेकर जाए, और भाव जरूर जुड़ा हो। ये चीजें चढ़ाकर ही आप पार नहीं हो सकते, भाव। क्योंकि माँ को चुन्नी माने लाज बड़ी प्रिय है, बड़ी प्रिय। तो आप माई को चुन्नी चढ़ाकर
अपनी चिंताओं का हरण कर कर विजयी प्राप्त कर सकते हो हर चीज के अंदर। चिंता पूर्णी, जो हर चिंता को आपकी आस्था के साथ पूर्ण कर दे, पूर्ण कर दे, यही चिंता पूर्णी है। अच्छा जी। महाराज जी 51 शक्तिपीठ है हमारी। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं सारी शक्तिपीठ करूं, पर बड़ा मुश्किल है एक जीवन में। अगर हम कौन कौन सी जरूरी हैं जिनको कर लें या कुछ भी कर लें तो फल मिलता है? अपनी घर की माँ को मनाओ ना, सबसे बड़ी माँ। हाँ। उस माँ ने आपको अपने पल्लू से बिटिया आशीर्वाद दे दिया ना। जगत संसार की आपने तो 51 माँ का नाम ले रहे हैं, आकाश मंडल में, पाताल मंडल में, मृत्यु लोक में मिलाकर भी उतना आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो अपनी जननी माता अपने पल्लू से आशीर्वाद दे देंगी। तो सारी माताओं को करना है ना, अपनी माँ के साथ बैठें, उन्हें खाना पीना खिलाएं, उन्हें रज के उनके साथ बैठकर अपना जीवन कर लें। जाओ पार हो, सारी माताएं पहाड़ों से उतर के आ जाएंगी आशीर्वाद दें। ये भी सही बात है आपकी, बिल्कुल, क्योंकि आजकल समय नहीं है तो लोग इधर उधर ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी घर की माँ को परेशान कर कर, उनको 2 वक्त की रोटी ना देकर बाहर यात्राएं कर रहे हैं, मौज काट रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, और वो माँ कुड़ रही है, पिता कुड़ रहा है, परिवार कुड़ रहा है, तो यात्रा कहीं सफल नहीं है। तुम्हारा पैसा मात्र व्यर्थ में है। सही बात है। कोई ऐसा उपाय जो हर व्यक्ति को करना चाहिए? अपनी सांस की कदर करें। कोरोना काल में जितनी इंपॉर्टेंट हो गई थी ना, हर समय उसको समझे। ये सांस मामूली सांस नहीं है। लोग कहते हैं ना हम पे परमात्मा की कृपा है या नहीं है। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सब पर है। ये सांस चल रही है ना, ये पूर्ण परमात्मा की दी हुई है, किसी देवी देवता की नहीं, पूर्ण परमात्मा की। जिस दिन कृपा समाप्त, उस दिन आपका कैरेक्टर समाप्त, खत्म, रोल खत्म हो गया आपका। बिल्कुल। तो इसकी सेवा करें, इस सांस की। अच्छे लोगों के साथ व्यतीत करें, माँ बाप के साथ व्यतीत करें। सबसे इंपॉर्टेंट है माँ बाप, नहीं है तो गुरुजन, नहीं है तो गौशाला में जाएं, धर्म स्थान में जाएं। किन कर्मों के कारण आप इस पाप पुंज शरीर में आए? ये पाप पुंज शरीर है, पुण्य शरीर नहीं। कि कहीं ना कहीं कुछ कर्म थे इसलिए आप आए हो, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि दोबारा ना आना पड़े। रक्षाबंधन पर हर बहन अपने भाई के लिए क्या ऐसा करे जिससे उसकी लंबी आयु हो, भाई बहन में प्रेम बना रहे? हर कोई राखी ले जाता है, मिठाई ले जाता है। हाँ। बहन तो पूरा रज कर अपने भाई के लिए मरना चाहती है। हाँ। और भाई भी सच में अपनी बहनों के लिए, अपने भतीजों के लिए, भांजों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। परंतु आज कुछ बीच में चुगलखोर बैठे होते हैं, निंदई लोग बैठे होते हैं, जो इन रिश्तों को भी गंदा कलंकित करने में लगे होते हैं। परंतु मैं बहनों से कहूँगा, आप जहाँ कहीं भी हो, दिल से अपने भाई को दुआ देना, वहाँ तक पहुँचेगी और वो सच्ची में लंबी आयु होगी और उन्नति को प्राप्त होगा। और एक छोटा सा काम कर सकते हैं, उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन अपने साथ गुड़ जरूर ले जाएं। अच्छा। गुड़ मिठास का, सौभाग्य का, संपन्नता का सूचक होता है। अच्छा, ये नई बात बताई आपने गुड़ की। मैं भी ध्यान रखूंगी आपके। वैष्णो देवी जाते हैं तो हिमकोटि पड़ता है, इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है? हिमकोटि, कोटि माने होता है बहुत सारे रूप और योनियां, बहुत सारे जैसे 33 कोटि देवी देवता हम कहते हैं, रूप बहुत सारे। हिम माने ठहराव, जम गया, जहाँ पे हमारे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और लोभ, ईर्षा थम जाए। अच्छा। और अन्य कोटियां समाप्ति की ओर चली जाएं और एक अध्यात्म की लहर, एक तरंग के द्वारा मंडलों में उठे, वो स्थान को हिमकोटि कहते हैं। यहाँ पे ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपको शांत रहने में मजबूर कर देंगी, आपके भीतर प्रकाश पुंज पैदा करने के लिए सहायक हो जाएंगी। और असल में जब आप उस परम पिता परमात्मा दाता से जुड़ जाएंगे तो एक रोना आएगा, एक कहते हैं ना कि बिखरने का मन लगेगा और उसको पाने तक की एक चेष्टा अंदर पैदा हो जाएगी। तो हिमकोटि स्थान ये है जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। वहाँ बैठकर ऐसी चीजें हो जाती हैं, नहीं पता। कुछ लोगों की तो कुंडलनी जागरण हो जाती है। और वो खेलने लग जाते, फिर लोग सोचते हैं माता आ गई, पिता आ गया, आई डोंट नो कौन आता है, पर मेरे हिसाब से कुंडलनी जागरण होता है। एक चीज है, हम आजकल धर्म पर बहुत जाते हैं, धार्मिक मंदिर, धार्मिक तीर्थ, इतनी ज्यादा हर जगह भीड़ है। वैष्णो देवी लोग जा रहे हैं तो भीड़, सैलाब का सैलाब वैष्णो देवी जा रहा है। और
फिर कभी लगता है इतना कष्ट उठा के, इतनी मेहनत करके, इतना ऊपर चढ़ के गए और 1 मिनट भी दर्शन नहीं मिलते। इवन जो पहली बार जा रहा है वो तो देख भी नहीं पाता कि कितनी पिंडी है, और वहां से पंडित जी धक्का दे देते हैं। तो क्या आपको लगता है इस तरीके का धर्म करना सार्थक है, कुछ फायदा है? देखिए, मैं आपके फिर इस पॉडकास्ट में बोलकर जा रहा हूँ, विवादित रहेगा। अभी भी जैसे कालका मंदिर का मैंने वीआईपी एक चीज बोली है, तो वो वीआईपी मैंने इसलिए बोला है, हर कोई अपने आप को वीआईपी ना समझे, और समझना है तो उतनी प्रकाष्ठा, उतनी भक्ति, उतनी आराधना कर कर आप पहुंचो। जो मैंने वीआईपी बोला है, जो हमारे देश के लिए कार्य करते हैं, सीआरपीएफ, मिलिट्री, यहाँ तक मिनिस्टर, एमएलए, इनके लिए मैंने वीआईपी बोला। अब हर कोई नत्थु गहरा अपने आप को वीआईपी समझ लो तो नहीं, वीआईपी बनना है तो अपनी कद्र करें अपने सनातन को लेकर। जैसे मेरी प्यारी बहन आपने सवाल करा है माता को लेकर, कि लोग जाते हैं बड़े उल्लास से, 5-5 घंटे लाइन में लगे होते हैं, जैसे ही दर्शन की बारी आती है ब्राह्मण धक्का दे देता है। ये अन्य धर्मों में नहीं होता। श्री बंगला साहिब चले जाओ, कोई वीआईपी आ रहा है, एक ही समान दर्शन, एक ही समान, और एक ही समान वो ऊर्जा। आप किसी दरगाह में चले जाओ, एक ही समान है। आप किसी चर्च में चले जाओ, एक ही समान है। परंतु हमारे सनातन के अंदर कुछ कूड़ बुद्धि वाले लोग पैदा हो गए हैं जो दर्शन नहीं करवा पा रहे हैं, इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए लोग अन्य धर्मों में ट्रांसफर हो रहे हैं। अन्य धर्मों में ट्रांसफर इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको वहां कदर मिल रही है। एग्जैक्टली, कदर मिल रही है, बैठाया जा रहा है, बात हो रही है, दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल से कहूंगा कि मेरे प्यारों, बड़े बड़े मंदिरों के महंत ब्राह्मणों, दूसरे की भावना को समझो। आप कुछ दे नहीं सकते, परंतु असल में जो देना वो दर्शन है। दर्शन दे दो, मैं सच्ची कहता हूं। अब लोग इसमें कहते हैं उसका भाव नहीं था, माई की इच्छा नहीं थी, ये सब आप मत बोलें, क्योंकि आप उतने वेद पुराण शास्त्र उपनिषद टीका अर्चना के ग्रंथित नहीं है, नहीं है। आप लोग चार्य भाषा में बोलकर दूसरे का भी हनन कर रहे हैं और अपना तो महाहनन कर ही रहे हैं। तो जब भी आप कोई तीर्थ करें, जितने भी मेरे इस वक्त पॉडकास्ट में समाज देख रहा है, तो घर से निकलते वक्त ऐसी बातों को आप अपने मंथन में ना रखें जिससे कॉन्सेप्ट दिमाग का बिगड़ रहा हो। मैं देखा है लाइन में लगे हुए हैं, आज ये बिल काटना है, कल वो बिल काटना है, चाची के जाना है, चाचू के जाना है, आज मैंने प्रसाद में फूल नहीं लिया। जैसी माता के पास जाते हैं वो दर्शन नहीं करते, वो क्या करते हैं, अरे माई ये दे दियो, अरे पापा ये दे दियो, अरे अरे दादा ये दे दियो, अरे हनुमान जी ये दे दियो, फलाना फलाना वर्ड बोलते हैं। और जैसे ही उस मंडल से, उस मूर्ति से हटते हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट, हाँ आज खाना खाने चलेंगे। भाव नहीं है। हाँ, भाव शुरुआत से ही रखें। आप जब भाव रखोगे और आपके शरीर से जब तरंग और वाइब्रेशन निकलेगी, तो सामने वाले को मजबूर कर देगी तुम्हें टिकाने के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए। क्योंकि भीड़ इतनी हो गई ना, हर कोई जा रहा है। पहले देखा दुनी, हाँ, देखा दुनी। मुझे कहीं ना कहीं इस चीज में एक चीज और लगती है, जो आजकल संत हैं बड़े बड़े, मैं नाम तो नहीं लूंगी, उनकी पीआर बड़ी स्ट्रांग है। इतना प्रमोशन होता है, इतना वीडियोस रील्स बनती हैं, इसीलिए उनके भक्त ज्यादा है। भाव किसका है पता नहीं, क्योंकि जो पहले संत होते थे वो संती होते थे, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं था। पर अब दुनियादारी से संतों को ज्यादा मतलब है और अपनी आस्था और पूजा भक्ति से कम। मेरी प्यारी बहन, ये आपने बहुत अच्छा कहा। आज से 50 साल पहले संत महात्मा अपने श्रद्धालुओं को दर्शन कराने ले जाते थे और अच्छे से कराते थे। आज वो कॉन्सेप्ट टूट गया, संत अकेला ही पहुंच रहा है। जब वो श्रद्धालुओं को जगह जगह से इकट्ठा करके ले जाएगा ना, तो आराम से दर्शन होंगे और लोगों को कॉन्सेप्ट भी पता लगेगा कि देवी कौन है, देवता कौन है। हाँ। आज किसी को नहीं पता, सबको एक होड़ है, अपने रील बनवा ले चुन्नी पहनाकर, हमने बाबा को देख लिया, ये बाबा ने हमें देख लिया, फलाना चीज हमें मिल चुकी है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल आगे बढ़ाने का। परंतु असल सनातन सच आपने बोला, अपने माँ बाप के साथ यात्रा करें या अपने गुरु के साथ यात्रा करें, वही संपूर्ण है, वही संपूर्ण है। और कलिकाल में तो नाम शब्द सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। इन दर्शनों से भी ऊपर। शायद लोग मुझे बुरा कहें, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, अन्य धर्म, तीर्थ केवल एक स्कूल है पढ़ाई के लिए, परंतु असल है इस सांस के द्वारा उस नाम शब्द को मथना दिन और रात, दिन और रात। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, तो आपने बोला कि मैं पर्चा बना देता हूँ किसी का भी, जैसे कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पर्सनली कम बिलीव करती हूँ, क्योंकि आजकल का जो समाज है, जो जेन जी जनरेशन है, वो कहती है सब फेक है, कुछ भी नहीं है। तो वाकई में सत्य होता है? सच है,
चलिए, तो इसी पे कपाट खोले जाए ना। हाँ, बात आपकी ठीक है। कपाट, एक हिंदू पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? अन्य धर्मों में चले जाओ, विश्वास की बात है। तो उनका कहना ये है कि माँ को हम ऐसे कैसे दिखा सकते हैं। तो एक पुरुष क्यों देख रहा है? तो एक पुरुष वहां क्यों बैठा है? फिर वो भाव कि मैं बेटा हूं, क्यों? एक स्त्री क्यों नहीं? आज जितनी जगह संसार के अंदर देवियों की पूजा हो रही है, पुरुष ही क्यों, महिला क्यों नहीं? ठीक बात है। महिला क्यों नहीं? वहां भाव कि हम संतान हैं, हम लड़के हैं, हम माई के। क्यों? अपनी बहन बेटियों माओ को वो स्थान दो पूजनीय के लिए, बैठाओ, करवाओ। ठीक बात अभी तक ये है। पॉइंट किसी ने नहीं उठाया। जितने भी शक्तिपीठ हैं वहां पर मां स्त्री रूप में कहां है सेवा करने के लिए पिंडियों की? है। पुरुष स्थान ही ज्यादा क्यों? हाँ, पुरुष स्थान ज्यादा है, पर है उज्जैन में है। मैं गई थी गढ़कालिका, गढ़काल, वो तो दिया हुआ है ना, वहां पर परंतु अन्य 9 देवियों के स्थानों पर दिखा दो। हाँ। एक भी मेरे को स्त्री क्यों? इसी से रिलेटेड एक सवाल और है कि राजस्थान में कोई कहते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी आते हैं, तो वाकई में ऐसा होता है? हनुमान जी आते हैं? आते हैं तो फिर पर्वत उठवाया जाए। सही बात है, आते हैं तो राम जी का फिर पता चल जाएगा, क्योंकि हनुमान जी से ज्यादा राम जी का पता कोई नहीं बता सकता। ऐसे 9 ऋषियों को, कूड़ बुद्धियों को मैं जवाब देना चाहूंगा कि पहले अपने आप को सुधारे, हनुमान जी का ग्रंथ पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, अष्ट हनुमान स्तोत्र पढ़ें, जब जाके समझना हनुमान जी कैसे शरीर में आते हैं। हनुमान जी नहीं आते शरीर में, बिल्कुल नहीं आते। भाव आता है, लहर आती है, उमंग आती है, सोच और विचार को शुद्धिकरण करने के लिए, राम जी से मिलने के लिए प्रेरणा मिलती है। ये तो अंधभक्त है। 2-4 पिलर ईंट हिलाकर, एक आध नारियल फोड़कर, हनुमान जी आओ भैया, पर्वत उठाओ और पाकिस्तान में फेंको। आज का जो पॉडकास्ट था वो शायद आम व्यक्ति को थोड़ा अनोखा लगे, पर मेरे लिए बहुत स्पेशल था। उनको थोड़ा अटपटा लगे कि निधि ने आज ये क्या बात की और किसको बुलाया और इन्होंने धर्म के विषय में क्या कहा। जो सत्य है ना, वो सबको पता होना चाहिए। सत्य की आड़ में या धर्म की आड़ में हम सत्य को छुपा के झूठ को आगे रख देते हैं और कहते हैं यही सत्य है और इस पर आप विश्वास करिए, और मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे उम्मीद है कि इससे कई लोगों की धर्म को लेकर आंखें ज़रूर खुलेंगी। आप यहाँ आए इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। राधे राधे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाराज जी के साथ दोबारा ज़रूर पॉडकास्ट करूँगी आप लोगों की धर्म के लिए आंखें खोलने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली बार किसी और नए व्यक्तित्व के साथ। राधे राधे।